हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस हमारा बिल्कुल लेटेस्ट है, सेशन 2025-26। जो स्टूडेंट्स हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपके कॉलेज के अंदर सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, और अगर आपके कॉलेज के अंदर ईयर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर होगा। तो चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, हम दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के सिलेबस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। आपके पास एक सब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर आपके सिलेबस के अंदर इस सब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, या फिर इसका नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो बेसिकली पढ़ना आपने इकोनॉमिक्स ही है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाम जो मर्जी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, उनको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि लगभग 40%, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 70-80% नहीं बोल सकता, लेकिन 40 to 45% सिलेबस आपका वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद देखते हैं कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इसके अंदर हमारे पास कई सारे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म का क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे बेसिकली 2 टॉपिक्स आते हैं। इन 2 टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। जिन्होंने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनको पता है, इसके अंदर हम कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर आता है डिमांड एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पर हम डिमांड को समझते हैं कि आखिर डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ डिमांड को देखते हैं। उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये एक बिल्कुल नई थ्योरी है आपके लिए। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये सारे टॉपिक आते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आएगा एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसके अंदर हमें सबसे पहले प्रोडक्शन एनालिसिस देखना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट। तो जिन्होंने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको तो यहाँ पर काफ़ी बातें समझ में आ रही होंगी। ये 11th क्लास का ही सिलेबस है, अभी तक हमारा काफ़ी कुछ मैच कर रहा है 11th से। उसके बाद ऑप्टिमम फैक्टर्स कॉम्बिनेशन, फिर आता है कॉस्ट एनालिसिस, उसके बाद आएगा ब्रेक इवन एनालिसिस, एंड लास्ट होगा हमारा सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी। तो डिमांड के बाद हम सप्लाई भी पढ़ेंगे और उसकी इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म्स एंड देयर इक्विबिलियम। उसके बाद हम देखेंगे इक्विबिलियम ऑफ द फॉर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों पढ़ना है। प्राइसिंग इन अ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली हमारा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर आ जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, प्राइस एंड आउटपुट अंडर ड्यूपोली और ओलिगोपोली। तो ये सब हमारा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर आ गया। उसके बाद लास्ट है हमारा प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर हम फुल कॉस्ट प्राइसिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग देखते हैं। तो ये हमारा 4th चैप्टर होगा जिसके अंदर हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मार्केट फेलियर एंड इट्स कॉजेज। तो यहाँ से आपका बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होता है जो आपने 11th में नहीं पढ़ा। कई सारी नई बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले आता है मार्केट फेलियर एंड इट्स कॉजेज। उसके बाद देखेंगे हम एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड मार्केट फेलियर, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6, कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है, एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बिजनेस फॉर्म्स क्या होती हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हैं। तो ये हमारा 6th चैप्टर हो गया। उसके बाद हमारा 7th और लास्ट चैप्टर आता है फैक्टर प्राइसिंग एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन,
जिसके अंदर हम देखते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है, थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो ये कई अलग अलग थ्योरीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स आपको इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देख रहे हैं। मैंने हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के सिलेबस के अंदर 7 के 7 चैप्टर्स हो सकता है किसी के सिलेबस के अंदर इनमें से सिर्फ 4 चैप्टर हो, किसी के सिलेबस के अंदर इनमें से 5 चैप्टर हो। तो अगर मैं कॉमन चैप्टर्स की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर तो सभी के सिलेबस के अंदर होता है, सेकंड चैप्टर भी सभी के अंदर होता है, थर्ड चैप्टर भी सभी के सिलेबस के अंदर होता है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर भी सभी के सिलेबस के अंदर होता है। तो ये पहले 4 चैप्टर तो सभी के अंदर होंगे। आप चाहे किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, पहले 4 चैप्टर तो आपके सिलेबस के अंदर होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर बात करूँ 5th चैप्टर की, तो 5th चैप्टर हो सकता है किसी के सिलेबस में ना हो, जिसके कॉलेज के अंदर सिर्फ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही होगी, उसके सिलेबस के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर होंगे, 5वां 6वां 7वां चैप्टर नहीं होगा। लेकिन जिस कॉलेज के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है या फिर थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ाया जा रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके सिलेबस में 5th चैप्टर भी होगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स वालों के अंदर तो 6th और 7th दोनों चैप्टर होंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कि आखिर कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो देखो पहले 4 चैप्टर तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से भी अगर मैं बताऊं तो सेकंड चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। फोर्थ चैप्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 50-60% मार्क्स लाने हैं तो आप पहले 4 चैप्टर पढ़ जाओ, बस उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, जिसके अंदर मैंने कोशिश करी कि मैं सभी कॉलेजेस के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।